Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Armagan in front of you. My first experience with इतिहाद एयरवेज़, अब तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है मैंने सब पे एमिरेट्स एयरलाइन यूज़ किया है। इतिहाद एयरलाइंस मैंने यूज़ नहीं किया था। तो इस दफ़ा भी मेरे पास ऑप्शन था कतर का, एमिरेट्स और इतिहाद का। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं यार, इतिहाद ट्राई करके देखते हैं। एमिरेट्स तो बहुत दफ़ा ट्राई कर लिया मैंने। बहरहाल जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक यहाँ पे रहा है इतिहाद एयरवेज़ को लेकर, अभी भी मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ। पाकिस्तान से जब हमने चेक इन किया कराची एयरपोर्ट पर, वहाँ के एम्प्लॉइज़ वर्सेस टर्की इस्तांबुल के एम्प्लॉइज़ अलग अलग कंट्रीज़ के थे, लेकिन एयरलाइन जो है वो इतिहाद थी। माइंड ब्लोइंग और ज़मीन आसमान का फ़र्क इनके एटीट्यूड और इनके बिहेवियर पे मैं आपको बता नहीं सकता। जब हमने कराची एयरपोर्ट से चेक इन किया तो उस वक्त जो एम्प्लॉई उनका बैठा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस कदर उसका रूड बिहेवियर था, इस कदर इतना रूड बिहेवियर था कि मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं इससे कोई पैसे मांगने आ गया हूँ। अच्छा, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी सामने पीछे लाइन में लगे हुए थे, जो मुझसे आगे थे, जो मुझसे पीछे थे, मैं सबको ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैंने आपको कहा है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी रखूँ, तो मैं हर चीज़ को ऑब्ज़र्व ज़रूर करता हूँ। बहरहाल मैंने उसको देखा कि उस रूड बिहेवियर से वो कस्टमर से बात कर रहा था, बिहेव कर रहा था। लगेज अपना यहाँ रख दें, अब आप पीछे हो जाएं, और टैग लगाने में थोड़े से एटीट्यूड, जो हैंड बैग्स होते हैं या हैंड कैरी होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने में एटीट्यूड। टैक्स खुद दे रहा है कि आप लगा दो उसको, और बात करने का कोई तरीका नहीं, कोई स्माइल नहीं, और बिल्कुल ना, मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर। तो उस वक्त मेरा तो थोड़ा सा दिल खट्टा हुआ। मैंने बोला यार, अमीर इत्तेहाद ने जो है वो कैसे एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं। बहरहाल हमें चेक इन करना था, और हमें कौन सा वहाँ पे 1 आध 1.5 घंटा 2 घंटा उसका स्पेंड करना था। बहरहाल 2 4 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का टोटल टाइम था जो हमने वहाँ पे उसके साथ गुजारा। बहरहाल ऑब्ज़र्व मैंने बहुत प्रॉपर्ली किया कि ये किस तरीके से सबसे बिहेव कर रहा है। तो एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं इसकी कंप्लेन करूं, लेकिन साथ में भाई भी था, तो उसने बोला यार छोड़, 2 मिनट का तो मसला है, इसको फारिग कर देते। तो बहरहाल हमने वहाँ पे चेक इन करवाया, लगेज करवाया, और हम वहाँ से अंदर की तरफ चले गए। तो बहरहाल वहाँ पे फिर हमें मैजेस्टिक लॉन्च में बैठना था, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ पे भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके का बिहेवियर, कि ऐसा लग रहा था कि हम ने टिकट लिया हुआ है, तो हम उसके कस्टमर हैं ना, इतिहाद एयरवेज़ के, लेकिन वो ऐसे हमें ट्रीट कर रहा था कि वो ये कह रहा था कि भाई तुम लोग अगर नहीं आते ना, तो समझो कि इतिहाद एयरवेज़ में तो बहुत आके जो है ना, हमने एहसान किया कि हम यहाँ पे प्लेन चला रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारा लगेज कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा तो ये टूर वूर तो सोच लो तुम कर ही नहीं सकते, सारी ज़िंदगी भर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से वो एहसान जता रहा था। बहरहाल हम निकल गए अपनी ट्रिप पे। हमारे पास और 10,000 इश्यूज़ थे, टॉपिक्स थे, हम उस पर बात कर रहे थे। तो फाइनली जब हम इस्तांबुल टर्की पहुँचे, अपना टूर पूरा कंप्लीट किया, और मैं इस बात को कहीं भूल गया था, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है। बहरहाल लेकिन जब हम टर्की इस्तांबुल से चेक इन करवाया हमने, वहाँ पे भी इत्तेहाद एयरवेज़ का एम्प्लॉई बैठा हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमारे जो है ना वो कदमों पे आके गिर जाए। हर चीज़ में थैंक यू, सॉरी, वेलकम। आप यकीन जाने इतने अच्छे से उसने हमारे बैग पे टैग्स लगाए हैं, और जो हमने बैग हैंग किए हुए थे, जो हमारे हैंड बैग्स थे, हमने हैंड कैरी नहीं की हुई थी, आप यकीन जाने हमने बैग हैंग किए हुए थे। उसने, हम जब बैग उतारने लगे तो नो 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 नो, डोंट बॉदर, जस्ट टर्न। तो उसने कहा कि आप सिर्फ टर्न हो जाओ, मैं आपके बैग पे खुद खड़ा होकर जो है ना वो टैग लगवा दूंगा। यानी आप देखो कि रिस्पेक्ट जो है ना यहाँ पे ख़त्म थी, बिल्कुल यहाँ ख़त्म थी। अब वो कराची वाले एम्प्लॉय का मुझे नाम भी पता है, मैंने उस वक्त नाम भी नोटिस कर लिया था, इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली थी। तो मैं पूरे मूड में था कि मैं इसकी कंप्लेन करूँगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार छोड़ो, जाने दो, बिला वजह कोई ऐसा ना हो, सीरियस एक्शन हो जाए इसके ऊपर। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। बहरहाल लेकिन मुझे आज भी उस बंदे का नाम याद है, उस बंदे की फ़ोटो मेरे पास है, और वही चीज़ जो टर्की इस्तांबुल में उस बंदे ने हमारे साथ किया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना ग्रेटिट्यूड मैं आपको
मैंने कहा ना, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमारे कदमों पे आके बैठ जाए कि भाई आपका थैंक यू कि आप जो है हमारे एयरलाइन में सफ़र कर रहे हो हर हवाले से। सर इज़ इट एवरीथिंग ओके, आपका लगेज चेक इन करवा दिया है मैंने और सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। बोर्डिंग पास हमें हाथ में दे दिया। पीछे जो टैग लगाने थे ख़ुद बेचारा सीट से उठ के हमारे पास तक पीछे से आ गया टैग लगाने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियर यार। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, गंजी स्वैग जुनैद अकरम भी एक यूट्यूबर है, आपने सब ने उसको सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो एक बात कहता है कि यार, बोलता है पाकिस्तानियों के साथ ना एटीट्यूड मसले बढ़े। तो उस वक्त मैं सिर्फ ये सोचता ही था, सुनता ही था, मैंने यार पता नहीं इसके साथ क्या ऐसा हुआ होगा जो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा कि भाई पाकिस्तानियों का एटीट्यूड ख़त्म है। आप ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस कंट्री में किस किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। नॉट जस्ट बिकॉज कि हम उसके कस्टमर अगर नहीं भी होते ना, आई एम प्रिटी श्योर कि वो हमें इसी तरह अच्छे से ग्रेटिट्यूड से बात करता। बहरहाल इसके पीछे क्या प्रोज एंड कॉन्स है और ऐसा हमारा बिहेवियर क्यों और वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, ये इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे, डिटेल टॉपिक बनाएंगे। बस मेरा भी अब आई गेस फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नया चैनल है सब्सक्राइब करें भाई, ताकि अच्छी मज़े की वीडियोज़ और अपने एक्सपीरियंस आपको और अच्छे से शेयर करें। टिल देन टाटा बाय बाय।